ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमस्ते एवरीवन। आज शनिवार है। सबसे पहले हम लोग जय जय श्री राम बोलेंगे। और देखिए गुरु पूर्णिमा थी और सावन का दूसरा दिन है, तो आज गुरु पूर्णिमा पे हमारी ज़्यादा बातचीत तो हो नहीं पाई। हमने एक ही दो वीडियो पोस्ट किए। तो आज ओवरऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु और शिष्य का क्या रिलेशन है। देखिए गुरु के पास शिष्य तो अनेकों होते हैं, राइट। जो गुरु के पास शिष्य तो अनेकों होते हैं, लेकिन उसमें से जो शिष्य, जो फेवरेट स्टूडेंट होता है वो अलग होता है, क्योंकि टीचर को पता है कि वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेगा, तो उसी को ही जो है वो शिष्य बनाया जाता है। वही जो है फेवरेट स्टूडेंट होता है, जो कि कैरी फॉरवर्ड करता है उनकी स्टडीज़ को। जिनमें क्षमता नहीं है स्टडीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने की, उनको वो एबिलिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। और गुरु पूर्णिमा पे ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कि किस प्रकार से जो है आप गुरु और शिष्य एक दूसरे का चुनाव करते हैं। जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे का चुनाव करते हैं, जिस तरह से हम ऑफिस जाते हैं, अपनी नौकरी का चुनाव करते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, उसी तरह से ही गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है, जहाँ पर सारे होली एंजल्स, होली मास्टर, जितनी भी आप देखिए हिंदी में बोलिए देवी देवता बोलिए, ठीक है। देवी देवता आपका चुनाव करते हैं। देवी देवता आपका चुनाव करते हैं मतलब कि आपको किस हायरार्की में रखना है, किस हायरार्की में रखना है। आप जैसे एक हायरार्की होती है ना कि देखिए कोई डायरेक्टर है, कोई एसोसिएट है, कोई असिस्टेंट है, उसी तरह घर में भी अलग अलग हायरार्की होती है कि सास जो होती है सबको उसको उच्च पद दिया जाता है, फिर जो है घर के और लोगों को, सदस्यों को मान्यता दी जाती है। तो इसी तरह एक हायरार्की होती है। उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। सभी जैसे मीटिंग हम करते हैं तो मीटिंग में लास्ट मिनट्स होते हैं, उसमें हम मीटिंग में जो डिस्कशन होता है वो मनाते हैं। उसी तरह हर एक इंडिविजुअल, हर एक आत्मा, एक जीव आत्मा जो है अपने आप से बात कर रही होती है, या उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है, राइट। देखिए जैसे सपोज दैट ये सर्कमस्टेंसेस आए हमारे पास, राइट, हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट सर्कमस्टेंसेस, हाउ वी आर टॉकिंग टू गॉड, बिकॉज वी आर ऑलवेज टॉकिंग टू गॉड। देखिए मैं तो भगवान से ही बात करती हूँ। मैंने बताया हुआ है आपको बचपन से कि मेरा कुछ भी है, मैं सुबह घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि आज मैं यहाँ जा रही हूँ, ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे। शाम को आके आई रिपोर्ट टू भगवान जी कि आई डिड ऑल द डे लाइक दिस, मैंने पूरा दिन जो है ये काम किया, ठीक है। तो मैं ये इसी को कहते हैं कि आपने, कहा जाता है कि यदि आप अपने कर्मा को समर्पित कर दे भगवान पे, जैसे मैंने आपको कितना वीडियो में बताया हुआ है, ये सब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भगवान से हमेशा हम कहते हैं सुबह प्रातः काल और रात में सोते समय कि मैं अपने सभी अच्छे और बुरे कर्मों को आपको अर्पण करता हूँ। अर्पण क्या होता है भाई? आपने भगवान को भोग अर्पण किया, भगवान को आपने जल अर्पण किया, आपने दिया जलाया। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आजकल क्या हो रहा है, लाइट बहुत जा रही है, लाइट चली जाती है और बड़ी मुश्किल हो जा रही है। प्रातः काल का समय अच्छा है, थोड़ी लाइट भी बचत हो जाती है, अदरवाइज अननेसेसरी लाइट जल रही है। तो अभी देखिए ये दिए की रोशनी कितनी प्रज्वलित हो रही है। मुझे दिया जलाना बहुत पसंद है और दिए की रोशनी में भगवान को देखना कितना पसंद है। देखिए भगवान कैसे बैठे हुए हैं, कितना शाइन, कितना चमक है। देखिए इस दिए में कितनी रोशनी, कितनी चमक है। उसी तरह से ये चमक हमारे जीवन में आती है। इसी तरह की चमक जो है आपके चेहरे पे दिखती है। इसी तरह आपकी चमक इन द सेंस ग्लो मतलब यू आर ग्लोइंग। आपका ऑरा रिजोनेट करता है। जब आपका ऑरा वाइब्रेट करता है तो आप तक बहुत से सारे लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अभी आजकल देखिए लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं। देखिए या तो आप अपनी वेशभूषा से आप जो है आप किसी को प्रभावित करिए, या आप अपनी बातचीत से प्रभावित करिए, या आप अपनी चरित्र के द्वारा लोगों को प्रभावित करिए, या कोई कुछ अच्छा खाना बना के प्रभावित कर। देखिए प्रभावित करने के कई तरीके हैं। एक अच्छा माध्यम, एक बुरा माध्यम है। एक बुरा माध्यम क्या है, भाई वो सिगरेट पीता है, भाई वो बड़ी गंदी प्रवृत्ति का है, भाई वो बड़ा घूमता फिरता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया बुरी प्रवृत्ति से, राइट।
तो वो दाना हो गया, असुर हो गया। सुर क्या, ये देवी देवता हैं, ये हमको आशीर्वाद देते हैं, ये भगवान है, हमारे कर्मों को जो है सेटल करते हैं, ये हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इस तरह से 2 कैटेगरी हमने बना दी, राइट। अब 2 कैटेगरी बना दी तो उसी हिसाब से, लेकिन आपको पता है श्री शिव महापुराण में कहा गया है कि उसमें कई बातें, मैंने आपको कहा था मैं ग्रेजुअली आपको कई चैप्टर, देखिए मैंने हमेशा कहा कि पूरी बुक में आपको 100 बातें दी गई, उसमें से जो मुझे पसंद आएगी मैं उसको फॉलो करूंगी, जो नहीं आएगी उसको मैं थोड़ी ना उसको नहीं फॉलो कर सकती, राइट। तो जो उसमें आपको लगा वो आपने अपने जीवन में उतार लिया। अब मैंने आपको 50 बातें बताई, अब 50 बातों में आपको जो बात पसंद आए आप उसको फॉलो कर लीजिए, और जो आपको नहीं लगता है आप उसको मत फॉलो करिए। कोई यहाँ जबरदस्ती का तो है नहीं कि आपको फॉलो ही करना है, राइट। तो यहाँ पर जो आपके लिए सुटेबल होगा जो वो ही आप करेंगे, जो आपके लिए सुटेबल नहीं है वो आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हायरार्की की बात हो रही है। तो जब भी आप बातचीत करते हैं तो यहाँ पर होली एंजल्स हैं। होली एंजल्स भी कई प्रकार के होते हैं, हीलिंग एंजल्स होते हैं, लव एंजल्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये एंजल्स जो होते हैं फिजिकल फॉर्म में, बॉडी के फॉर्म में नहीं होते। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने एक क्योट आपको बताया था, आप फिर से ग्रैंड मास्टर की क्योट्स का वीडियो ओपन करिए, फिर से आप उसको पढ़िए। क्योट्स आर वेल सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द एवरीथिंग कि वी आर इन अ ओशन ऑफ द लाइफ एनर्जी बीइंग्स, ठीक है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। फिजिकल फॉर्म का मतलब यहाँ इंसान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इंसान ऐसे व्यक्ति जो जिनको शरीर नहीं मिला होता है वो एनर्जी फॉर्म में, सटल फॉर्म में होते हैं। तो जो आपकी एनर्जी है उसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी आपके साथ वाइब्रेट करती है, वही एनर्जी बीइंग्स आपके साथ आते हैं, या फिर जो जहाँ पे थोड़ी सी मैचिंग होती है वहीं पे एनर्जी बीइंग्स जो है आपके साथ जो है आपके साथ रहते हैं। और यही मैंने आपको बताया कॉस्मोस, फ्रेश हीलिंग एनर्जी। जब आप प्रकृति में जाते हैं, नेचर में जाते हैं, तो वहाँ पर बीइंग्स आपकी मदद करते हैं, राइट। तो फिजिकल फॉर्म में तो आप मदद करते हैं, जैसे आप पार्क में घूमने गए तो किसी के साथ चले गए, ठीक है। लेकिन यदि आप अकेले भी हैं तो भगवान ने आपको फुल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। यदि आप अकेले भी हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि यहीं पे शुरू होता है भगवान की महिमा। यहाँ पे हम भगवान को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, भगवान के गुणगान क्यों गा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जब तक चाहेगा तब तक कोई भी या कुछ भी ऐसा है तो उसको भगवान जो है ओवरकम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये फिर मैंने आपसे बार बार कहा है कि भाई अकेले रहना मुश्किल होता है, लेकिन भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये एक सत्य है, इस सत्य को सभी को स्वीकारना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप देखिए जो भोग हमने लगाया, तो भोग में हम भगवान को भोग लगा देते हैं। भोग में है सबसे पहले आपने, जैसे अभी 3 प्लेट है तो उसमें से मैं जो भी फल का त्याग मैंने कर दिया है, मैं जो फल नहीं खाती हूँ तो मैं दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, और जो फल मैं अभी खा रही हूँ तो मैं उस फल को मैं ले लूँगी। तो स्पेशली मैंने चूज़ कर रखा है कि मैं जो इधर भोग लगाती हूँ मैं इधर का भोग खाऊंगी, इस तरह से, ठीक है। फिर आप सबको भोग बांट दीजिए, फिर आप अपना भोग ग्रहण कर लीजिए, फिर आप पूरा खाना बनाइए, पूरा खाइए। देखिए सेक्रीफाइस हर लेवल का होता है। आप 3 दिन फास्टिंग कर लीजिए, ठीक है। अब इतना भी सेक्रीफाइस मत करिए कि फिजिकल बॉडी आपकी गिर जाए और 2 दिन आप बिस्तर पे पड़े रहें और फिर आप कहें कि अरे मैंने तो सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक ऑप्टिमम सेक्रीफाइस होता है जहाँ पर आपका फिजिकल बॉडी भी चल रहा है, आपका एनर्जी बॉडी भी चल रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी बॉडी की बात हो रही है। एनर्जी बॉडी हमारे शरीर को चलाती है। ये देखिए ये हाथ चल रहा है, ये मेरी एनर्जी बॉडी मेरे हाथ को चला रही है। हमारी आत्मा जो है इस शरीर को चला रही है। और देखिए हर एक व्यक्ति की आत्मा ने क्या किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको सारी सर्कमस्टेंसेस अपने जीवन में मिलते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखिए मैं आपको कुछ आज बात बताना चाहती हूँ कि आप रास्ते में गए, अब 2 लोग जा रहे थे, एक तो कार से जा रहा था, एक सड़क पे पड़ा हुआ था। तो दोनों में से आपका ध्यान किस पे गया? आप सोचिए आपका ध्यान किस पे गया। एक व्यक्ति है रेनी कोट पहने हुए है, एक व्यक्ति पानी में भीग रहा है, तो आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। एक व्यक्ति ज़मीन पे पड़ा सो रहा है मिट्टी में, सोचिए गीली मिट्टी में, या वही बारिश हुई है, वो मंदिर के सामने वहाँ पे एक व्यक्ति ज़मीन पे लेटा हुआ है, ना उसके पास कंबल है, ना बिस्तर है, ना कुछ है, और आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने उस व्यक्ति को देख लिया। तो योर माइंड इज टू मच स्ट्राइक्ड बाय दैट इवेंट। हो गॉड,
ऐसे ऐसे यदि मेरी लाइफ में हुआ तो मैं क्या करूँगी, इसकी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ। तो ये मेरे दिमाग पे असर कर गया, इतना गहरा असर गया कि पूछे नहीं। अब एक व्यक्ति जा रहा है, मैंने देखा एक छोटा सा टेंट बना के एक व्यक्ति उसी मिट्टी में लेटा, उसके पास ना चटाई है ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से। ये सब देखने के बाद वही बात है, देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या क्या देखा था, बिल्कुल सिमिलर टू दैट मेरे साथ भी ऐसे ही है कि अब मेरे दिमाग पे ही असर कर गया, मेरे दिमाग में असर कर गया, ओह ऐसा हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी। अच्छा ऐसा हो गया, मेरे पास कपड़े नहीं हुए तो मैं क्या करूँगी, यदि मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो ये देखिए ये दिमाग में असर कर गया। अभी मेरे को वो ना गाड़ी याद आ रही है ना वो ये याद आ रहा है कि वो उस आदमी के पास इतनी बड़ी गाड़ी से गया। ठीक है, अभी दो फैक्टर हमने रखे, 2 फैक्टर में एक कूड़ा वाला 10 घर के कूड़े उठा रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स वेरी how you can pick up the waste from the different houses, you know। मतलब आप अपने घर का कूड़ा तो घर में कोई उठाता नहीं है। ये जितनी हाउस वाइफ होती है ना बेचारी, काम करती हैं, पूजा करती हैं, बीच बीच में कूड़ा उठा के फेंक देती हैं, राइट। लेकिन खैर मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, मेरा हमेशा रहता है मैं नहाने के पहले ये सब काम करती हूँ, और यदि मैंने नहाने के बाद यदि ये कार्य किया तो मैं फिर से नहा लेती हूँ। ये मेरा है इस तरह का। तो ये मेरा बचपन से है, मैं ये सब बहुत फॉलो करती। इसी को आप पवित्रता के, अब पवित्रता क्या है भाई, गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं पवित्रता बताना चाहती हूँ। पवित्रता आपके, पवित्रता और शुद्धता 2 चीजें होती हैं, ये सब जगह है। शुद्धता खाने में, शुद्धता विचारों में, पवित्रता बोलिए या शुद्धता बोलिए, बोथ आर सेम थिंग। कपड़े कैसे शुद्ध हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एक जगह कपड़े उतार के साफ वाले भी रख दिए और गंदे वाले भी रख दिए, राइट। अब आपके पास जगह नहीं है, कुछ तो जगह होगी, इतना तो मैनेज इंसान कर ही देता है, नहीं तो आप जमीन पे 2 जगह अलग रख दो ना। अब बिस्तर में भी आपके गंदे कपड़े पड़े हैं, साफ का फायदा क्या हुआ आपका क्लीन बिस्तर का। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इससे गंदी एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। देखिए हम आपको एक बात बता दें, एक मरा हुआ कीड़ा पड़ा है तो उस कीड़े पे चींटे और वो सब आ जाएंगे, राइट। और वहीं पे ही एक अच्छा खाना रखा है तो वहाँ पे मोर आएगा या कोई चिड़िया आएगी। यदि सड़ा हुआ खाना है तो वहाँ पे कौवा आएगा। ये सबस्ट्रेट है, इस तरह के सबस्ट्रेट, जैसा सबस्ट्रेट होता है वैसी फूड चेन बनती है। तो उसी प्रकार से घर में बिल्कुल नीट एंड क्लीन, घर बिल्कुल साफ सुथरा है तो घर में एनर्जी का, अच्छी एनर्जी का प्रवेश होता है। अच्छी एनर्जी जो होती है वो बहुत लाभदायक होती है पूरे परिवार के लिए। और ये हर एक एनर्जी, मैंने कितनी बार बताया, आप सांस ले रहे हो, सांस आप पता कर रहे हो कहाँ से आ रही, नहीं पता कर रहे हो, लेकिन दिन भर यहाँ पे पता हो रहा है कि कौन जा रहा कौन आ रहा है, राइट। लेकिन सांस कहाँ से आई, सांस कहाँ से गई, इसका कोई पता नहीं कर रहा है, राइट। पत्ते कैसे गिर रहे हैं, बारिश कैसे हो रही है, इसका कोई पता नहीं कर रहा है। गुरु पूर्णिमा और सावन के शुभ अवसर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देखिए आज आप अचानक से बैठे हुए, राइट। अचानक से आपको 2 चींटी दिख गई। आपको पता था यहाँ पे 2 चींटी थी, नहीं थी ना, आपको नहीं पता था, राइट। आप अचानक से गए, आपको 2 बटरफ्लाई दिखी। अभी देखिए हम एनिमल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप गए वहाँ पे 2 बटरफ्लाई दिखी। तो हमारे शिव महापुराण में बताया गया है कि डिसअपियरिंग एंड द अपियरिंग, हाउ द पर्सन अपियर एंड हाउ द पर्सन डिसअपियर इन द लाइफ। ठीक है, ये सब शिव महापुराण में सब बताया गया है। अब ये देखना है किसने लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है, ये मैंने नोटिस किया है। अब सपोज दैट मैं ऐसे करके जा रही हूँ और मुझे अंदाजा ही नहीं है कि मेरे पीछे कौन है, राइट। अब देखा, अरे पीछे तो 2 लोग हैं, राइट। अभी मैंने ऐसे मैं बैठी हुई, मैंने तो नोटिस नहीं किया अरे 2 छिपकली हैं यहाँ पे, राइट। उसी तरह से अरे मैंने तो नोटिस नहीं किया अरे यहाँ तो गिलहरी आ गई। एक बात मैं बता रही हूँ, आप अचानक से मोड़ पे मुड़े, 2 लोग मिल गए, आपको मिले नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, वहाँ से निकल के चले गए, राइट। बस ये मैं आपको बताना का प्रयास कर रही हूँ। तो श्री शिव महापुराण में अपियरिंग और डिसअपियरिंग बताया गया है। श्री शिव महापुराण में जो पति पत्नी के बारे में बताया, पति पत्नी क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है, सज्जा, साज सज्जा के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी कई, जैसे मैंने आपको खाने पीने के नियम बताए हैं, उसी तरह से पति पत्नी के साज सज्जा के नियम भी होते हैं, उसमें नियम को फॉलो करना होता है, पति पत्नी को इस तरह से रहना होता है। यदि पत्नी इस तरह से नहीं रहेगी या पति इस तरह से नहीं रहेगा तो उसके घर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उसको आप पढ़ेंगे तो इस पे मैं थोड़ा और डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो है ये सिर्फ मैं इतना ही बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए गुरु पूर्णिमा पे गुरु और शिष्य जो मीटिंग होती इंटरव्यू में हम सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह से भगवान हमें सेलेक्ट करते हैं। तो आई एम अ इंस्ट्रूमेंट,
मैं भगवान की इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, जब मैंने शुरू में वीडियो पोस्ट किए थे तो मैंने बताया था आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। तो भगवान जी ने मुझे चुना है, ठीक है। और मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझे चूज़ किया। अब कैसे चूज़ किया, ग्रैंड मास्टर को मैं जानती नहीं, राइट। अब कैसे ग्रैंड मास्टर मेरी लाइफ में आ गए, किनके द्वारा मुझे पता लगा, कैसे फिर मैंने उनको स्टडी किया, तो कितना कुछ मैच कर रहा था हमारे बीच में, राइट। तो यहाँ पर देखिए, कोई ज़बरदस्ती मैच कराने लगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जो नेचुरल, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कोई व्यक्ति यहाँ से निकल के गया, इट इज़ अ नेचुरल, उसका घर था या उसको इधर रास्ते से जाना पड़ा, दैट इज़ अ नेचर। कोई जानबूझ के इंटेंशनली बदमाशी कर रहा है, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अभी ग्रैंड मास्टर क्या है कि उनका कुछ चीज़ें, अब कोई जानबूझ के मैच कराने लग जाए तो वो गलत हो जाता है। जो नेचुरल है वो नेचुरल होता है। ये भगवान है, यहाँ प्रकृति है, पूरे इंसान भगवान ने बनाए हैं, यहाँ पे खुद से सब कुछ हो जाता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई इंटेंशनली या वो नहीं होता है। तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर हैज़ चूजन मी। अब ग्रैंड मास्टर से सोचिए कि एरेटिक योगा के कितने सारे आश्रम हैं, वहाँ पे कितने सारे लोग जो है ग्रैंड मास्टर की टीचिंग को फॉलो करते। तो दीक्षा क्या है भाई, दीक्षा में एक मंत्र दिया जाता है। जैसे देखिए अमरेंद्र प्रभु जी हैं, वो हमेशा स्टार्ट करते हैं बोल के, उसी तरह मैं भी सैल्यूटेशन करती हूँ। तो मैं वीडियो के टाइम पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन व्हेन आई स्टार्ट टू टॉक आई ऑलवेज डू अ सैल्यूटेशन एंड पुट अ दिया एंड आफ्टर दैट आई स्पीक, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है, अपने गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो दीक्षा इज कॉल्ड कि आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। अब मंत्र का उच्चारण क्या है, शुद्ध अवस्था में करना है। शुद्ध अवस्था क्या होती है भाई, आप नहाए धोए हो, साफ वस्त्र पहने हो, जहाँ पे बैठने का स्थान है वो साफ हो। अब नीचे गंदा है, ऊपर साफ है। अब इस तरह से ये सब बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको बहुत मेंटेन करना पड़ता है। जितना आप मेंटेन करेंगे फिर बहुत डिफिकल्टी आने लगती है। अब जैसे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपने शुद्धता पे बहुत शुद्ध खाना खा लिया, अब जरा सा कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपको लूज मोशन होने लग जाएगा, आपको जरा सा कुछ होगा तो आपकी बॉडी में इचिंग होने लग जाएगी, ठीक है। आपको बहुत स्वेटिंग हो गया, स्वेटिंग होने से क्या होगा कि आपको इचिंग, लेकिन स्वेटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने स्वेटिंग पे भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। तो ओवरऑल देखिए यही सब बातें हैं कि आप अपनी डेली लाइफ को कैसे को रिलेट करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। ईश्वर तक पहुंचना बहुत आसान है। ईश्वर हमारे अंदर ही है, ईश्वर हमारे भाव को जानता है। आप अपने भगवान को क्या क्या आप भगवान से बातें करते हैं, दैट इज। अब देखिए यहाँ पे लोग ढूंढते हैं, अपनी सहेली से बातें कर रहे हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे सहेली चली गई, घर वाले चले गए, वो चले गए, कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान को आप सुनाइए, भगवान सुन रहे हैं। भगवान को आप अपनी समस्या बताइए। हमने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन किन्हीं की वजह से आज भगवान का एग्जिस्टेंस है ना, तभी तो हम कर रहे हैं। आज हमारे घर में पूजा ना होती तो हमें कैसे पता लगता। कोई बच्चा बचपन में पैदा हुआ और उसके घर में ना पूजा हो रही है ना कुछ हो रहा, वो जो बचपन में देख रहा है वही तो करेगा। अब हमारे घर में एटलीस्ट पूजा हो रही है, हमारे घर में मंदिर में लोग जा रहे हैं, तो हमें इस तरह से बच्चे को दिमाग में आ गया ना कि भगवान जी इज देयर, माई मदर माई फादर इज वर्शिपिंग। तो इस तरह से भगवान का एक बीज हमारे दिमाग में। अब जिसके घर में ना पूजा होती, ना पाठ होता है, ना मंदिर जाते हैं, ना कुछ करते, तो वो बच्चा तो उसको नॉलेज ही नहीं है। उसको क्या नॉलेज है, वो उसको ये पता है देखिए ये जमीन है, यहाँ पे बैठा जाता है, ना बिस्तर है ना कुछ है, वो उसी में खुश है, उसका जीवन इसी में चला जाएगा। जब उसको दिखाया जाएगा, अच्छा दैट इज अ कंपेयर। अब इसमें दो बातें हैं, अब उसको दो चीजें दिखा देगी। अब वो या तो करेगा, उसको असुर क्या होता है, वो छीन लेगा उससे, उसका चोरी कर लेगा। एक व्यक्ति कहेगा नहीं मैं कमाऊंगा, मैं खूब मेहनत करके नौकरी करके इनके जैसा बनूंगा, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो यही देवता है, यही असुर है। देवताओं की वजह से ही ये संसार चल रहा है और देवता ही असुरों को मारते हैं। असुरों को मारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी वजह से पूरे समाज में गंदगी फैली हुई है और इस गंदगी को समाप्त करना बहुत ही आवश्यक होता है। दैट्स वाई टाइम टू टाइम द एनर्जीज टेक अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन एंड कन्वे देयर मैसेज। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टाइम टू टाइम लोग आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं और सभी को बताया जाता है। और यही सब बातें हैं, इन्हीं सब बातों पे हमें ध्यान देना है। गुरु पूर्णिमा पे गुरु भाई देखिए क्या होता है, अब आप अपने घर में हैं, अब आपने एक टीचर है, आपको पता है ये बायोलॉजी का टीचर है, आपको पता है कि ये केमिस्ट्री का टीचर है, आपको पता है ये मैथमेटिक्स का टीचर, आपको पता है ये हिंदी का टीचर है।
अब आपको पता है ये गुरु है, हमें ये पता है कि ये गुरु हैं और इनकी वजह से हमारी लाइफ में सब अच्छा होने वाला, ये हमें ऑलरेडी बता दिया गया, तभी तो हम गुरु के पास जा रहे हैं। हमें पता है कि गुरु के पास जाने से सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तभी दैट्स वाई वी आर गोइंग टू द गुरु ना, क्योंकि हमने उनको समाज में इस तरह से आइडेंटिफाई किया कि इनके पास जाने से हमारी समस्या समाज। गुरु क्या करते हैं? गुरु कुछ नहीं करते, गुरु समझा रहे होते हैं, उनका काम सिर्फ समझाना होता है, आपका समझना और कुछ नहीं होता है। हमारी लाइफ में जिन बातों की वजह से प्रॉब्लम आई है वही समझा रहे हैं गुरु जो है, भगवान समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं देखो देखो ऐसा हुआ, तुमने ऐसे किया, देखो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये, तो हमारा काम है समझाना। तो आज हमें भगवान ने किसी दूसरे तरीके से समझा दिया, हमारा कुछ ज़्यादा खराब बिगड़ा नहीं है, भगवान ने हमें समझा दिया, हमें समझ में आ गया और हमने अपने जीवन को बदल लिया और हम उसके अकॉर्डिंग चलने लग गए और हमारा सब कुछ ठीक हो गया। ठीक, अब यहाँ समझने में बहुत देर कर दी फिर मुश्किल हो जाएगी, तो समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो भगवान यही कहते हैं और मेरा काम भी ये, अभी मैं ये कर रही हूँ, भाई देखिए भगवान ने मुझे समझाया, मुझे भगवान ने फ्री में समझा दिया, भगवान ने मेरे साथ इतना सब कुछ फ्री में कर दिया। ठीक, बचपन से मेरी आदत थी कि मुझे कुछ चाहिए और मुझे तुरंत मिल जाता था। मैं कहती नहीं हूँ, मैं जैसे सोच लूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे तुरंत उसी दिन में कोई ना कोई मैनेज, कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है। मैं सोचती थी अरे मैंने ऐसे सोचा, ऐसे कैसे हो गया, मिल कैसे गया। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी अक्यूमुलेट ऑल योर डिज़ायर, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स होती है वो एस्ट्रल बॉडी में होती हैं और आपकी एस्ट्रल बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपका सारी विशेस जो होती हैं, आपकी फुलफिलमेंट ऑफ द ऑल विशेस हैपन इमिडिएटली। तो वहाँ पर आपको जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो भगवान पूर्ण कर देता है। और देखिए लिबरेशन और मोक्षा की बात हम कर रहे हैं, जब तक आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, जब तक आपकी एनर्जी बॉडी आपको नहीं छोड़ेगी, जब तक आपकी जो आपका मेंटल बॉडी आपके साथ है, तब तक आप लिबरेट नहीं हो सकते, तब तक जो है आपको मोक्षा मिलना मतलब मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको शरीर, अब देखिए एक क्वेश्चन है मेरा कि आज लोग बोलते हैं जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना है। ठीक है, हम जन्म हमने लिया, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम सफरिंग से बचने के लिए कर रहे हैं। मैंने ये इसलिए किया कि मुझे मेरी तबीयत ठीक रहे और मैं आराम से खूब अच्छे से कार्य करूं और मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं। मैंने देखिए मेरा तो यही चूज था मेरा कि मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती हूँ, राइट। तो इसी वजह से मैंने ये पाथ चूज किया, तो यहाँ पर चूज किया। अब देखिए जो आत्मा होती अमर होती है। अब जब हम पढ़ाई कर रहे होते बीच में पता लगता है कि सोल ऑफ अ मैन इज इमॉर्टल, राइट। अब आप ये सोच के देखिए, ये मेरा प्रश्न है कि जन्म हुई और मृत्यु हुई, मृत्यु होएगी ही नहीं तो फिर जन्म कहाँ से होगा? दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द मेन पॉइंट। अभी हम कह रहे हैं कि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो गई। अब भगवान शिव यदि अमर होने का वरदान आपको दे दें तो बताइए क्या होगा? नहीं, और जब आपकी मृत्यु नहीं होगी तो आपका जन्म कहाँ से होगा? मृत्यु होएगी तभी तो जन्म होगा। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसलिए कहते हैं जीते जी ईश्वर की पूजा कर लेते हैं तो उससे हमें शरीर मिल जाता है। और यदि आप पूजा या भक्ति नहीं करते हैं तो जो जन्म मरण के बीच का जो समय है, उसमें बहुत मुश्किलें आ जाती हैं, राइट। तो इस वजह से जो है हम लोग करते, इसलिए राम राम का नाम क्यों लेते हैं? आज शनिवार है, हम राम राम का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि राम जो है, देखिए हरे कृष्णा, तो कृष्ण जब तक प्रेम है आपके अंदर तब तक आपके अंदर जीवन चल रहा है, जीवन का निर्वाह हो रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, जितने भी साधु होते हैं, साधु देखिए होता है, ऋषि मुनि होते हैं, जिनके पास जितना ज्ञान होता है उनको, जिसके पास जितना प्रेम है उसी को उतना ईश्वर ज्ञान देते हैं, ठीक है। और जहाँ पर प्रेम नहीं है, जहाँ पे नफरत और द हर्ट विल किल यू वन डे, तो नफरत तो किल कर देते। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप शांति से बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए, कुछ बोलने का जरूरत नहीं है आपको, सब अपने आप से हो जाएगा, कुछ बोलना नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पर जो नफरत क्या होता है वो आपकी सेल्स को खराब कर देती है। अभी देखिए कैंसर पे कितनी सारी बात हो रही थी, मैंने कैंसर पे तो शुरू में ही वीडियो बनाया था, कैंसर पे मैंने बात किया। तो सेल में क्या होता है, कैंसर में यूजुअली क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं जो इटसेल्फ किलिंग द सेल्फ, अपनी सेल को ही किल कर देती हैं। तो हम लोग अभी डिसीज पे और ऑलरेडी बात करेंगे, और अभी सिर्फ मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम ये पूजा पाठ सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं, मोक्षा मिल जाए। लेकिन ये सोचिए कि यदि भगवान ने आपको अमर होने का वरदान दे दिया
तो आप मरेंगे नहीं, सोचे फिर क्या होगा। तो यही बात है कि देखिए वी ऑल आर मूढ़मती। मूढ़मती किसे कहते हैं कि जहाँ पे व्यक्ति को बुद्धि ना हो। तो हम ये सब बातें इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं कि हमें जो है जीते जी जो है भगवान जो है सारी चीज़ों का रियलाइजेशन कराते हैं। सोल अंडरगो द ऑल रियलाइजेशन प्रोसेस। सोल क्या करती है? अंडरगो द ऑल रियलाइजेशन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस में वो गुजरती है और जिस तरह से भगवान उसको रियलाइज कराते हैं तो इस तरह से एक स्टेज आती है कि वो परिपक्व हो जाती है। तो परिपक्व मतलब ज्ञान में परिपक्व हो जाती है, उसको हर प्रकार का नॉलेज दे देते हैं भगवान, हर प्रकार की का ज्ञान प्राप्त करा देते हैं। तो हमारा काम है आपको गाइड करना। शुद्धता हर तरह में होती है, खाने में भी है, खाना कैसे बना, पानी कैसे पिया। खाना पानी यही तो रहने का स्थान, सोने का स्थान, यही तो शुद्धता है। विचारों में अब देखिए मैं अच्छा बोल रही हूँ, अभी दिमाग में सोचिए क्या क्या चल रहा है। तो ये भी होता है, भगवान क्या क्या चला रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट। देखिए चल रहा होता है, चलाना भी होता है। शायद भगवान ही चला रहे हैं, भगवान अगेन अगेन टेस्टिफाई, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इन्हीं सब बातों की हमें प्रैक्टिस करनी रहती है। ये सब हमने पर्व इसलिए बनाए हैं कि यहाँ पर भगवान उस दिन हम बहुत अच्छे से रहते हैं, भगवान का गुरु का ध्यान करते हैं, अपने अंदर अच्छी भावनाओं को लेकर आते हैं। तो 3 साल 4 साल 6 साल हम प्रैक्टिस करते करते हम बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर हम कमिंग डेज में फिर से बात करेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।